24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। भारत में तेजी से बदलते ऊर्जा के वैकल्पिक माध्यमों एनर्जी ट्रांजिशन के सफर में भागीदार बनने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। नई दिल्ली में 6 अगस्त 2024 को भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों और भारत के बढ़ते ऊर्जा सेक्टर पर जोर देते हुए श्री जोनाथन हेमर, मिनिस्टर काउंसिलर ऑफ कमर्शियल अफेयर यूएस फॉरेन कमर्शियल सर्विस, ने मंगलवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत की महत्वाकांक्षी और तेजी से बदलती ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का समर्पित और प्रतिबद्ध भागीदार है। वहीं आपको बता दें कि श्री हेमर ने कहा कि अमेरिका भारत की क्लीन एनर्जी के सफर में एक प्रतिबद्ध भागीदार है। सोलर और विंड पावर के लेकर एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मॉडर्नाइजेशन तक अमेरिकी बिजनेस समूह भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि USAID और भारत की साझेदारी को रेखांकित करते हुए सुश्री एंटल ने कहा कि अतीत में USAID और भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा में सुधार करने और यहाँ इंक्लूसिव और सस्टेनेबल आर्थिक विकास की नींव रखने के लिए सहयोग किया था। उन्होंने कहा, आज अमेरिका भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ मिलकर भारत के भीतर और दुनिया भर में सस्टेनेबल ग्रोथ लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी ला रहा है। हम समझते हैं कि भारत में किए गए इनोवेशन, निवेश और आइडियाज़ हमारी पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए ललित बेसिन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा डॉक्टर ललित बेसिन ने पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जलवायु परिवर्तन को कम और समाप्त करने और उभरते हुए विकासशील देशों के आर्थिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, देखें इस खास रिपोर्ट में। IACC, जिसको हमारा पूरा फॉर्म है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोग ये इवेंट लगातार कर रहे हैं। हमने पिछले साल भी किया था और इस इवेंट में जो लोग यहाँ पे आपको स्पीकर के रूप में मिले हैं, जो आपस में अपने अपने क्षेत्र के बड़े ही माने हुए लोग हैं, वो अपने विचार भी साझा करते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे से। उसके बाद हम लोग जाके ग्राउंड रियलिटी पे भी काम करते हैं। आपने देखा होगा USAID भी हमारा पार्टनर है। तो ये बात सिर्फ सबमिट आज के लिए ही नहीं है, इस पे हम सभी लोग लगातार इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो सारे लोग जब बाहर जाते हैं और अपने अपने काम में काम करते हैं, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। देखिए, इसमें सोलर एनर्जी पे चर्चा हो रही है, इस पे बात हो रही है कि हम कौन से ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो। इसमें चर्चा हो रही है कि सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिलती है अगर हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों पे चर्चा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा सिर्फ कमरे तक ही नहीं सीमित रहेगी, हम सब जो यहाँ आए हैं कुछ सीखेंगे, बाहर जाएंगे, दूसरों को बताएंगे। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव के बारे में बताऊं, कि मैं बात करने से ज्यादा, कहने से ज्यादा करने में यकीन करती हूँ। क्योंकि एक लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है, वो पहले वो काम खुद करे और अपने एक्शन से लोगों को बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है सारे ही एक लीडर्स यहाँ बैठे हैं, तो वो सब भी ऐसा ही करेंगे, तो बाकी लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा कि एनर्जी समिट कभी भी खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ हर आदमी सीख के जाता है। देखिए, हम सब यहाँ बैठे हैं आप सबके लिए, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है विश्व में, आपने देखा होगा, पहाड़ गिर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल गए हैं, हर जगह गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसके लिए कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, पूरी समाज, पूरी दुनिया जिम्मेदार है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपनी छोटी सी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हो जरूर करो। अगर हम ऐसा सारे लोग मिलके करेंगे तो भारत ही 150 करोड़ है, हम सभी मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कृपया जितनी भी जिसकी नॉलेज है उस हिसाब से करो, जो नहीं पता है उसे पढ़ के करो, लेकिन कोशिश करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हम लोग कितने साल रहने वाले हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो आगे बड़े होंगे वो क्या पाएंगे, उनके लिए पानी छोड़ के जाओ, उनके लिए साफ हवा छोड़ कर जाओ। इसलिए जरूरी है कि हर एक को कदम उठाना ही होगा। समिट के लिए सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, ये समिट हम लोग सरकार के सहयोग से नहीं कर रहे हैं, ये हमारा चैम्बर कर रहा है। इसमें सरकार से हम लोग प्रतिनिधि बुलाते हैं
जो हमारे IAS लेवल के लोग होते हैं वो आते हैं और वो ये सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, फिर वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे आपकी मदद कर सकती है इस पूरे मामले में, पॉलिसी मेकिंग में। थैंक यू। मैं ललित भसीन हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स एंड पास्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर, जो आज GD प्रोग्राम रखा गया, जो कार्यक्रम रखा गया, उसका मेन बेस क्या है? इसका जो मेन पर्पस है वो सारी दुनिया देख रही है, क्लाइमेट चेंज और डीकार्बनाइजेशन। हमने इंडिया में देखा है इसका, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बड़ी एक्सट्रीम सर्दी देखी हमने। यूरोप में पूरा गर्मी का है इतना कि हमारी जो ओलंपिक में टीम गई है उनको इतनी गर्मी लग रही है कि उनके लिए पंखे लगवाने पड़ रहे हैं। ये सब जो है हम लोग अब खुद देख रहे हैं। ये अब जो है सिर्फ कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, बिल्कुल सामने है, और हम इसका जो है पूरा जो असर है, इफ़ेक्ट है, जो ख़राब इफ़ेक्ट है वो हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो ये एक मुद्दा जो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाया है, सिर्फ इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, ये एक्चुअली सारी दुनिया को अप्लाई करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और डीकार्बनाइजेशन सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट होता है, असर होता है। और भारत के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि US में या फ्रांस में या UK में वो जो हैं बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, पूरी तरह डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। अभी हम जो हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं। तो हमको किस तरीके का बैलेंस रखना है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे उसका बैलेंस रखा जाए। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह क्लाइमेट चेंज में चले जाएं या डीकार्बनाइजेशन में और इकोनॉमी को छोड़ दें। तो एक जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है ऐसी कंट्रीज़ के लिए, इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इशू नहीं है, वो सिर्फ अपना क्लाइमेट चेंज देखेंगे क्योंकि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, और हमारी इकोनॉमी हमारे लिए बड़ा अच्छा बैलेंस रखना बात की है, साथ ही इकोनॉमी की बात की है। ऐसे में जो इंडो अमेरिकन ने जो कार्यभार संभाला है, जो उठाया है कार्यभार, क्या वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मददगार होगा? बिल्कुल, बिकॉज इसका पर्पस ही यही है। इंडो अमेरिकन का मतलब है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में होता है, इकोनॉमी तो आ ही जाती है ना, ट्रेड आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, बिजनेस आ जाता है। तो उसमें इंडिया और US में इतनी अच्छी आपस में वो समझौते का एक वातावरण है कि बिजनेस को प्रमोट करना है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। अब इंडियन जो बिजनेस पीपल हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, US इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। तो ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है ही है इंडिया अमेरिकन का। थैंक यू सो मच।